एवरीवन, हंटिंग साइट में आप लोगों का सबका स्वागत है। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे हो। लास्ट एपिसोड में दिखाए गए थे माइक डस्टिन मिलकर माइक के घर ले आते हैं एल को। देन उसके बाद वो दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी डस्टिन वहाँ पर आ जाते हैं और आके बोलते हैं लूकस हम लोगों के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन उसका आवाज़ नहीं आ रहे थे। तभी दिखाए जाते लूकस वो डिवाइस की मदद से उसको बोल रहे कुछ बुरा लोग हैं जो लोग एल को ले जाना चाहते हैं। ये बोलकर उसका कनेक्शन लॉस्ट हो जाते। उसके बाद दिखाए जाते माइक और डस्टिन खिड़की से देख रहे थे एक ऑफिसर्स का कार वहाँ पे लगे हुए हैं। उसके बाद दिखाए जाते डॉक्टर ब्रेनर्स की पूरा टीम वो माइक के घर में आ जाते बिकॉज उसको एल को ले जाना था। ये देखकर डस्टिन और माइक बहुत ही डर जाते और एल को लेकर वहाँ से भाग ही जाते हैं और उसको मम्मी को बोल के जाते कोई मेरे बारे में अगर कुछ पूछे तो कुछ बोलना मत। वो तीनों अपना साइकिल लेकर एल को लेकर जा ही रहे थे, तभी ब्रेनर्स की टीम उनको देख लेते और उनका पीछा करते हैं। दूसरी साइड दिखाए जाते लूकस माइक और डस्टिन को उस डिवाइस के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन भेजते रहे कि कहाँ पर जाना है, कहीं पे नहीं जाना है। उसके बाद वो तीनों ज्वाइन करते लूकस को। लूकस, डस्टिन और एल और माइक ये चार जा ही रहे थे, लेकिन डॉक्टर ब्रेनर्स की टीम दोनों तरफ से वो चारों को घेर लेते और तभी एल अपना शक्ति से एक गाड़ी को ऊपर उठा देती है और उसको अपनी शक्ति की मदद से उस गाड़ी को पलट देते और वो सब डॉक्टर ब्रेनर्स की टीम देखते रह गए और वहाँ पर ही वो लोग रुक जाते और ये चारों मिलकर आगे निकल जाते। उसके बाद दिखा जाते हैं वो चारों मिलकर आ जाते एक सुनसान जगह पर जहाँ पर बहुत सारे पुराने गाड़ी रखे थे। वहाँ पर आके सब लोग बैठ के बात ही कर रहे थे, तभी लूकस बोलते सब कुछ मेरा गलती है, एल तुम मेरे से फिर से फ्रेंडशिप कर लो। ये बोलकर दोनों में से फ्रेंडशिप हो जाते फिर से और वो लोग फिर से मिलकर प्लानिंग करने लगते विल को ढूंढने के लिए। वो सब प्लानिंग कर ही रहे थे, तभी उन लोगों को दिखाई देते एक हेलीकॉप्टर आ रही है। ये देखकर वो लोग सब लोग डर जाते और एक बस के नीचे सब लोग अपना साइकिल छुपा देते और उस बस के अंदर वो लोग छुप जाते हैं। दूसरी साइड दिखाए जाते जॉयस पुलिस स्टेशन में आकर बोलते कि जॉनथन को वो लोग क्यों अरेस्ट करके ले आए हैं। तब उनमें से एक बोलते जॉनथन की गाड़ी में से कुछ इलीगल चीज़ हम लोगों को मिला है, इसलिए हम लोग नहीं उनको छोड़ सकते। ये बोलकर उसके बाद दिखा जाते हॉपर वो सब चीज़ लेकर जॉनथन के पास आते और उसको पूछते ये सब चीज़ वो क्यों लेकर आए हैं। आंसर में जॉनथन उसको बोलते ये मेरा पर्सनल है, सो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उसके बाद हॉपर उसको फोर्स करते और फोर्स करने के बाद ही वो सब कुछ सच सच बता देते उसको किस चीज़ के लिए वो ये सब चीज़ खरीदे। और नैन्सी भी बोलते इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ मेरी ज़िद की वजह से ये सब खरीदा है। उसके बाद वो सब लोग मिलकर जा ही रहे थे, तभी दिखाए जाते एक औरत पुलिस स्टेशन में आते उसका बेटे का हाथ टूट गए थे, इसीलिए कंप्लेन लिखवाने के लिए। और उस औरत से पता चले कि उसका लड़के का हाथ एक लड़की ने तोड़ दिए थे जिसका सर पे बाल नहीं थे, मतलब उसका हेड पूरा शेव किए हुए थे। ये सुनकर हॉपर को थोड़ा सा डाउट होने लगे। उसके बाद दिखा जाते माइक का पापा को जो कि कॉलिंग बेल बज रहे थे, इसीलिए वो डोर ओपन करने के लिए आए थे। ओपन करने के बाद दिखा जाते कुछ ऑफिसर्स उनके घर में आए थे और उनकी घर की तलाशी करवाने के लिए, इसीलिए उसका मम्मी और पापा बहुत ही डर जाते। उनको समझ में नहीं आते क्यों ये सब हो रही है। उन्हीं में से एक लेडी पुलिस ऑफिसर उनको बोलते आपके बेटे के साथ कोई लड़की रहते है क्या। ये सुनकर माइक का मम्मी बोलते नहीं, मेरे घर में कोई लड़की नहीं है, सिर्फ मेरे ही 2 बेटी है, लेकिन यहाँ पर कोई अननोन रहते नहीं है। ये बोलकर उनके ऊपर बहुत ही चिल्ला उठते हैं। उसके बाद डॉक्टर ब्रेनर उनको बोलते जो लड़की आपके बेटे के साथ है वो लड़की शायद उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक बन सकते, सो अब लोग हम लोगों की मदद करो। तो
उस लड़की से आप लोगों को बचा सकते हैं और आपके बेटे को भी। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और एल जहाँ पर रहते थे वो सारे सामान वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन माइक का मम्मी को बहुत ही डाउट हो रहे थे इस बारे में, और ये सारी चीज़ हॉपर, नैन्सी, विल का मम्मी और विल का बड़ा बहन जॉनथन सब कुछ देख रहे थे। और वो लोग देखने के बाद चले जाते विल का घर। विल का घर आने के बाद हॉपर सबको बोलते हम लोग जितना जल्दी हो सके माइक और उसका फ्रेंड के साथ कांटेक्ट करना होगा। तभी जॉनथन बोलते हाँ, मेरे भाई के पास एक डिवाइस था, उसकी मदद से वो उसके सारे फ्रेंड के साथ बातें करते रहते थे और उसके ज़रिए से वो लोग माइक को कॉल करते हैं और माइक फ़ोन उठाने से वो लोग बोलते हैं हम तुम्हारी मदद करना चाहते, तुम बोलो कहाँ पर हो। ये सब बातें चल ही रहते तभी उन लोगों को आवाज़ आते कुछ गाड़ी वहाँ से आ गए थे और वो दोनों गाड़ी से कुछ ऑफिसर निकाल के सारे जगह पर वो बच्चों को ढूंढने लगते और तभी एक ऑफिसर उस बस के पास आ जाते जहाँ पर बच्चे लोग छुपे हुए थे। वो उठ ही रहते तभी वहाँ पर हॉपर आके वो सारे ऑफिसर्स को मार देते और बस में घुस जाते हैं। और हॉपर बस में उठने के बाद वो चारों को लेके चले जाते विल का घर। विल का घर जाने के बाद नैन्सी बोलते ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ। उसके बाद दिखाए जाते माइक और डस्टिन मिलकर सब लोग को समझाते हैं कि अलग सा डायमेंशन व अलग से डायमेंसिटी कौन सा है और उनका साइंस टीचर क्या क्या समझाए थे। और माइक उन लोगों को ये भी बोलते हैं एल बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं, उन लोगों की दुनिया से बातें कर सकते हैं। तभी वो लोग मिलकर एल को रिक्वेस्ट करते हैं विल के साथ बातें करने के लिए। तभी एल भी विल के साथ बातें करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद वो चले जाते वॉशरूम पे। वॉशरूम से आने के बाद वो बोलते मुझे एक नमकीन पानी का टैंक चाहिए, शायद उसमें से मैं कनेक्ट कर सकती हूँ। ये सुनकर डस्टिन फटाफट अपना साइंस टीचर को कॉल करते जो कि मिस्टर क्लार्क। कॉल करते रात 10:30 बजे और उनको पूछते वो अलग से डायमंड सिटी में जाने के लिए कौन सा टैंक बनाए जाते, उसका फॉर्मूला उन्हीं से पूछ रहे थे। और उनका सर बहुत ही अच्छा है इसीलिए वो उनका सब फार्मूला उसको बोल देते कितना कितना रेशियो से वो बनाना है। उसके बाद डस्टिन हॉपर को बोलते क्या क्या लगते वो सब बनाने के लिए, इसीलिए सब लोग मिलकर सब चीज़ के इंतज़ाम करते। और दूसरी साइड विल का मम्मी एल को उसके बाद रेडी होने से वो एल उस पानी में चले जाते और चले जाने के बाद दिखाए जाते एल उस अलग से डायमंड सिटी की दुनिया में वहाँ पर पहुँच जाते। और वहाँ पर जाकर पहुँचने के बाद वो पहले तो बार्ब का डेड बॉडी देखते और देखकर वो वहाँ पर चिल्लाते हैं। ये सुनकर नैन्सी थोड़ा सा अपसेट फील करते और उसके बाद दिखाए जाते वो विल का नाम से पुकार रहे थे। तभी उसको एक कॉटेज देखने को मिला है। वो वहाँ पर चले जाते और चलने के बाद दिखा जाते वहाँ पर विल बहुत ही ख़राब कंडीशन में है। और ये सब बातें चल ही रहे थे तभी कनेक्शन लॉस्ट हो जाते और वो उठ जाते हैं। लेकिन उठने से पहले वो किसी जंगल का नाम ले रहे थे। ये सुनकर हॉपर और जॉयस मिलकर उस जंगल में जाते हैं और जाते जाते पहुंच जाते उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जहां पर लेबोरेटरी है। वहां पर वो दोनों चोरी चुपके चले तो जाते लेकिन वहां का सिक्योरिटी गार्ड सब लोग मिलकर उन लोगों को पकड़ लेते। उसके बाद दिखाए जाते नैन्सी और जॉनथन को। नैन्सी बैठे ही थे तभी वहाँ पर जॉनथन आ जाते और नैन्सी उसको बोलते शायद हम लोगों को वो सारे सामान पुलिस स्टेशन में नहीं रखना चाहिए था, शायद हम लोगों को ज़रूरत पड़ सकते हैं। ये बोलकर वो लोग पुलिस स्टेशन चोरी चुपके चले जाते और वो सारे सामान लेकर वहाँ से भाग आते हैं। उसके बाद दिखाए जाते विल को एक कॉटेज में सोए हुए और वो उसका फेवरेट गाना ही गा रहे थे। तभी दिखाए जाते हैं कुछ अनजानी चीज़ ने उसका कॉटेज तोड़ देते और वो हैरानी की नज़र से देखते रहते हैं। उसके बाद क्या होते
उसके लिए नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में एक लाइक, शेयर और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। और ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए सब लोग खुश रहना, अच्छे रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय।